नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग कुशल-मंगल और स्वस्थ होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 गुरुवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। कल एक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एज़ यूजुअल हम एक्सपायरी की ऑप्शंस में काम नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे वो नेक्स्ट एक्सपायरी की ऑप्शंस में करेंगे। और उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट के लिए बुधवार के दिन मार्केट ने कैसे कामकाज किया और हमने क्या डिस्कशन किया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा रहेगा तो मैंने क्लियरली कहा था आपको कि मार्केट जो है यही रेंज के बीच में जो हमने 2 चैनल के ये जो 2 लाइन खींची थी, हमने कहा था मार्केट मोस्टली यही आज के दिन इसी के बीच में लाके इधर ही क्लोज़ होगा। लेकिन मार्केट लास्ट मोमेंट में लास्ट आधे 1 घंटे में मार्केट में थोड़ी-सी सेलिंग आई और लगभग निफ्टी 24,918 के आस-पास क्लोज़ हुई। देखिए, हम सुबह अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये कैंडल के हाई करने पे कॉल लिया होगा, तो आपको लगभग मैंने कहा था ये पॉइंट आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ आप एक पुट की पोज़ीशन बना सकते हैं। लेकिन वैसे मैं 12 बजे के बाद को ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन करता नहीं हूँ। तो जो हमारी ये जो डाउनफॉल है, ये हमने कैप्चर किया नहीं। हम बेसिकली फर्स्ट हाफ के लिए ट्रेड करते हैं और फर्स्ट हाफ में हमें एक ये ट्रेड यहाँ मिली, ये कैंडल ये चैनल के लो साइड में खुली और दूसरी कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक किया, एक कॉल की पोजीशन बंदी और लगभग हमारे टारगेट जो है इसके आसपास 100 के आसपास हमारे टारगेट अचीव हो गए। चलिए आइए बात करते हैं अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है आज निफ्टी की एक्सपायरी है गुरुवार के दिन और निफ्टी कैसे कामकाज करेगी और हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा, हम कैसे कामकाज करेंगे उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। देखिए आज जो निफ्टी ने जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा एम पैटर्न भी बना है निफ्टी में। अगर आप देखें बढ़िया एक एम पैटर्न बना था, इसकी वजह से ये लेवल टूटते ही एक अच्छी सेलिंग की ऑप्शन अपॉर्चुनिटी यहाँ बनी थी। चलिए आइए बात करते हैं कल कैसे कामकाज करेगी निफ्टी और आज का जो स्विंग हाई बना था लगभग आज का देखेंगे तो ये स्विंग हाई आज आप ये पकड़ के चलें 2570 और आज का जो स्विंग लो है सेकंड हाफ में जो बनाया था तो निफ्टी ने ये 884 के आसपास बनाया। अगर निफ्टी यहाँ पे अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, अगर निफ्टी यहाँ अगर फ्लैट खुलती है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये एरिया आपका रेसिस्टेंस का एरिया है। ओके, और ये आपका सपोर्ट का एरिया है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये पूरा सपोर्ट एरिया है निफ्टी का पूरा यहाँ से। तो हम वेट करेंगे फ्लैट केस में आइदर मार्केट को फर्स्ट 15 मिनट की 15 मिनट की कैंडल 10:30 तक कोई भी एक कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे और उसके टारगेट कैंडल 15 मिनट की अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन लेंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 700 के आसपास भी होंगे। यहाँ से 100 पॉइंट पकड़ेंगे तो 700, अगर 884 है तो 784 के आसपास हम 100 पॉइंट लेके निकल जाएंगे मार्केट में। देखिए अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो फिर वो मार्केट 700 तक भी मार्केट को लेके जाएगी। लेकिन हमें बायस नहीं होना है, हमें देखना है मार्केट कैसे ओपन होती है क्योंकि सारा खेल मार्केट के ओपनिंग के ऊपर होता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन हुई और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल बनाती है 10:30 तक, उसके बाद नहीं, 10:30 तक अगर इसके पहले बनाती है 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो हम एक वो कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे। ये हो गए आपके फ्लैट खुल के नीचे की तरफ। देखिए फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ जाती है ये पूरा नो ट्रेडिंग एरिया है आपका, ये पूरा नो ट्रेडिंग एरिया है, यहाँ से यहाँ तक आपका नो ट्रेडिंग जोन है आपका, आपको कोई ट्रेड नहीं करना है सर। अगर फ्लैट खुल के मार्केट धीरे धीरे अगर 10:30 तक कोई एक कैंडल इसके ऊपर बनाती है हम हम बेहिचक हम कॉल की पोजीशन लेंगे, फिर कॉल की पोजीशन लेंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास होंगे यानी लगभग 200 के आसपास होंगे यानी 25,200 के आसपास। तो कल आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगी और कॉल की भी और पुट की भी। अगर मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल बनाती है तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे जिसके टारगेट 25,200 हम पकड़ के चल रहे हैं और अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल बनाती है तो हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। ये हो गई फ्लैट के केस में हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुली जो अभी दिखा रहा है, जो आपका SGNX निफ्टी है वो दिखा रहा है थोड़ा गैप अप मार्केट खुलेगा 60-70 पॉइंट। तो उस हिसाब से अगर निफ्टी यहाँ से 60-70 पॉइंट अगर ऊपर खुलती है लगभग तो फिर ये आपका रेसिस्टेंस एरिया है टोटल। अगर 60-70 पॉइंट खुलती है तो फिर अगेन आपको आप एक ये लाइन भी मार्क करके चलें, आप एक और लाइन मार्क करके चलें।
ये वाला जो लाइन है आपका, लगभग इसको भी मार्क करके चलें। ये भी एक आपको रेसिस्टेंस देगा मार्केट को कल के दिन। तो अगर आप ये वाला जो लाइन है आपका छोटा, अगर मार्केट लगभग इसके गैप अप के ऊपर खुलती है ना, तो हम के हमारे लिए 2 ट्रेड हो जाएगी फिर। देखिए अगर मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है 980 के ऊपर खुलती है तो हम वेट करेंगे मार्केट को ये लेवल क्रॉस होने का 2570 के। तो कॉल की पोजीशन हमारी जो बनेगी वो 2570 के ऊपर ही खुलेगी। अगर मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है गैप अप, वो तो हमारा फ्लैट का होगा कि फ्लैट में हम ऊपर इसके ऊपर ही ट्रेड लेंगे, कॉल की पोजीशन इसके ऊपर ही लेंगे, इसके नीचे नहीं। ये तोड़ेगा, जब 2570 तोड़ेगा तभी हम ऊपर के लिए कॉल के लिए जाएंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है ये लेवल के ऊपर खुलती है, यानी किसके ऊपर 980 के ऊपर खुलती है, फिर हम वेट करेंगे मार्केट को कि मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने देंगे। फिर 15 मिनट की कैंडल का फॉलोअप कैंडल नीचे जा क्लोज ब्रेक डाउन दे रही है या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रही है, तो वो हम देखेंगे। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर तो हम वेट करेंगे ये 25-70 कटने का, और फिर एक कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर क्लोज होती है कोई कैंडल इसके ऊपर तो फिर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर इसके नीचे जाती है तो फिर हम पुट नहीं लेंगे, क्योंकि फिर ये सपोर्ट एरिया है। तो हम वेट करेंगे इसके नज़दीक आने का, फिर हम एक कॉल की पोजीशन के लिए बैठेंगे यहाँ से। तो हमने गैप अप में क्या बोला कि अगर मार्केट गैप अप ये लेवल पे खुलती है तो हम यहाँ देखेंगे। इसमें अगर इसका फॉलोअप कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट क्लोज होती है दूसरी कैंडल, तो दूसरी या तीसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। और अगर इसके नीचे आती है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे इसको और नीचे आने तक, इसके लगभग हमारे जो आज का जो लो है उसके आसपास आने देंगे। देन फिर हम एक यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन अगर कोई भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है, यानी ये पिन बार टाइप में, और तो फिर हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसका स्टॉप लॉस यही होगा 24,880, जो आज का लो है वो स्टॉप लॉस होगा। और हम एक कॉल की पोजीशन के लिए बैठेंगे जिसका टारगेट लगभग 2570 के आसपास होंगे। ये हो गई आपकी गैप अप के केस में। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ये लेवल के नीचे खुलता है, तो फिर हमें क्लियरली प्राइस एक्शन देखना है। सेम जैसा हमने गैप अप में बोला है कि अगर अगर ऊपर की तरफ नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल इसके ऊपर कोई क्लोज होती है तो हम बेझिझक कॉल के लिए जाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग ये चैनल के आसपास होंगे। और अगर ब्रेक डाउन करते हैं गैप डाउन के, तो वहाँ से आप 100 पॉइंट के आपका टारगेट लेके एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे। तो कल आपको बहुत सिंपल रखना है, मार्केट को ओपन होने देना है। मार्केट कहाँ ओपन होती है उसके ऊपर सारा खेल है। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलती है तो फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट को। कॉल की पोजीशन तभी बनेगी जब ये मार्केट इसके ऊपर कोई एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, 25,070 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगी, तभी हम कॉल की पोजीशन लेंगे कोई भी सिनेरियो में। ये आपका लेवल मार्क करके रखेंगे ऊपर वाला, और ये और दूसरा लो लेवल ये आपका मार्क करके। तो निफ्टी का कल ये रेंज ये होगा, एनी ब्रेकआउट विल गिव यू 100 पॉइंट फ्रॉम दैट लेवल। तो ये आपका बहुत क्रूशियल पॉइंट होने वाले हैं कल के लिए। तो 2570 आपका ब्रेक होगा ऊपर की तरफ तो कॉल होगा। अगर ये 884 अगर डाउन साइड अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम यहाँ से हल्की गिरावट देखते हुए 100 पॉइंट की गिरावट और देखेंगे। तो ये हो गया आपका अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है। गैप अप के केस में हमने कहा, गैप अप के केस में भी हमें देखना है कि सेकंड फॉलोअप 15 मिनट की कैंडल अगर इसको ब्रेक करती है तो हम सीधा कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर ये लोअर की तरफ काटती है तो हम ये लेवल को ब्रेक होने तक इंतजार करेंगे हम, ये क्योंकि ये एरिया आपका नो ट्रेडिंग जोन है पूरा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू।